हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का न्यू सिलेबस अपडेटेड आ गया है, तो वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। मैं हर एक यूनिट आपको बताने वाली हूँ। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर एंड बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से आपको यूनिट कवर करनी है अपनी एम्स 2026 बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और कौन कौन से आपको टॉपिक छोड़ने हैं बिल्कुल, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीटेड हैं जिसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। वो सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो आपको पसंद आएगी, लास्ट तक देखना, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, ये चैनल आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेकर आने वाला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्या पेपर पैटर्न रहता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, वो सब बात कर लेते हैं। तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं 2026 के, जिसमें आपके आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके। ओके, फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी में भी 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड जीके में भी आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी, टाइम आपको 2 आवर मिलता है। ओके, एग्ज़ाम जो होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पैटर्न में आता है, हिंदी मीडियम में भी आता है और इंग्लिश मीडियम में भी आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सारे सिलेबस की। एक सिलेबस को हम लेते चलेंगे, पहले फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का एंड फिर बायोलॉजी का। तो मैं यूनिट वाइज आपको बताने वाली हूँ और कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो भी मैं सब इंक्लूडेड है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में आपको फिजिक्स एंड मेजरमेंट पढ़ना है। सेकेंड यूनिट आपको काइनेमेटिक्स भी पढ़नी है। थर्ड, लॉज ऑफ मोशन। फोर्थ, वर्क एनर्जी पावर। फिफ्थ, रोटेशनल मोशन। सिक्स्थ, थर्मोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एसएचएम एंड वेव्स। ये सारा 11th का टॉपिक है। 12th का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, electromagnetic induction and alternating current, EM waves, optics, dual nature of matter and radiation, atom and nuclei and electronic devices। ये सारे आपके फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। ओके, ये सारे आपके फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। एक सेकेंड दो, मैं ना माइक चेक कर लेती हूँ ये ऑन है या नहीं। 1 मिनट, सिर्फ ओनली 1 मिनट। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों को 1 मिनट वेट करना पड़ा। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में पहले बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि आपका उसमें आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो। ओके, केमिस्ट्री की बात हो रही है तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर। तो अगर आपको फ्री कंटेंट पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हो, पूरी डिटेल वीडियो डली हुई है। इसके अलावा अगर आप मेरा पर्सनल बैच भी लेना चाहते हो तो सिर्फ वो 999 के अंदर है, जिसमें आपका जूम मीटिंग के थ्रू फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों केमिस्ट्री कंप्लीट करी जाएगी, समरी लेक्चर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको डेली आधा घंटा डाउट सेशन दिया जाएगा, मतलब आप मेरे को जूम मीटिंग के थ्रू मुझसे फेस टू फेस अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो सिर्फ 999 में आपको बहुत अच्छी तरह से आपको बैच मिल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिंक कर दूंगी, तो आप उससे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बात कर रहे थे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना है आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, जिसमें आपका केमिकल इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट्स हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है? फर्स्ट इज पीरियोडिक टेबल, सेकेंड इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, थर्ड इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स,
फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड फिफ्थ इज केमिकल बॉन्डिंग। और अगर आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ते हो तो फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप एक बार मेरे जाकर लेक्चर्स को चेकआउट करिए, मैंने बिल्कुल जीरो से उठाकर अपर पर लेके गई हूँ। मतलब अगर कोई बच्चे को केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता है तो वो मेरे लेक्चर्स को एक बार जाकर देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है? तो फर्स्ट इज प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, अल्कोहल, फिनल, ईथर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एल्डिहाइड एंड कीटोन को भी पढ़ना है आप लोगों को। कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। चलिए अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट होगा, है ना? तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ किसका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है। तो बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी में फर्स्ट यूनिट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड यूनिट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट यूनिट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें 3 चैप्टर हैं, आप लोगों को पता है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। नेक्स्ट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। Next is genetics and evolution. Next is biology and human welfare. Next is biotechnology and its application. And next is ecology and environment. ये सारे आपके यूनिट्स हैं। इसके अंदर आपके 2-2, 3-3 चैप्टर्स हैं, वो आपको कवर करना है। कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो बता रही हूँ, देखो आगे। तो बात कर लेते हैं डिलीटेड टॉपिक्स इन फिजिक्स की। तो आपको रोलिंग मोशन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? रेनॉल्ड नंबर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हीट इंजन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। रेफ्रिजरेटर ऑलवेज डिलीट हो चुका है। पोटेंशियोमीटर के बारे में नहीं पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन, डेविसन, जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं फिजिक्स के अंदर, इनको आपको टच भी नहीं करना है, ठीक है? ये सारे डिलीटेड हो चुके हैं फिजिक्स के अंदर से, जो न्यू एनसीईआरटी है। ओके, अब बात करते हैं डिलीटेड टॉपिक्स इन केमिस्ट्री। तो स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ना है। हाइड्रोजन नहीं पढ़ना है। एस ब्लॉक नहीं पढ़ना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री डिलीटेड हो चुका है, नहीं पढ़ना है। मेटलर्जी नहीं पढ़ना है। पॉलीमर नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये सारे केमिस्ट्री के डिलीटेड टॉपिक्स हैं जिनको आपको टच नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से। अब बात करते हैं डिलीटेड टॉपिक्स इन बायोलॉजी। कौन कौन से बायोलॉजी के वो टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो गए हैं, तो बात कर लेते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स नहीं पढ़ना है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ना है। मेटाबॉलिज्म के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा। ओके, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पहले था, नहीं पढ़ना है। मिनरल न्यूट्रिशन पहले था, मतलब ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो, क्योंकि कोई सारे बच्चे होंगे जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी, तो हो सकता है बच्चों उसमें आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर दिया हो, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन डिलीट हो चुका है, ठीक है? डाइजेशन नहीं पढ़ना है। डेंगू टच भी नहीं करना है यार, डेंगू को नहीं आता। चिकनगुनिया नहीं पढ़ना है। एनवायरमेंटल इशू, मतलब जो आपका इकोलॉजी है ना 12th का बायो का, वो डिलीट हो चुका है। तो ये सारे आपके डिलीटेड टॉपिक थे, इनको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है? तो मैंने सब कवर कर लिया। फिजिक्स के अंदर जितनी भी यूनिट्स थी मैंने बता दिया। केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी यूनिट्स थी मैंने बता दी। एंड बायोलॉजी के अंदर जितनी भी यूनिट्स आप लोगों को पढ़नी है मैंने सब आप लोगों को बता दी है, ठीक है? और मैंने ये भी बता दिया है कि कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हो चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर, मतलब इन टॉपिक्स को आपको टच नहीं करना है, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है? तो कीप वॉकिंग, कीप हासलिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ यार, यहाँ तक आए गए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ यार शेयर कर दो, उनको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।